शेर की दहाड़ के साथ शोर मचाते हुए लेट्स हियर इट टुगेदर फॉर द किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। शेर की दहाड़ के साथ हम बब्बर शेर को अब बुलाने वाले हैं, राइट? So let's hear it together for the crown ambassador of AWPL, none other than Dr. Shiv Kumar। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, वो जवानी जो फूल को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलाबी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। Thank you so much everyone। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप लोग। आप सभी AWPL फाइटर्स का मैं शिव कुमार आज के विजय रथ 2.0 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। फाइटर्स, मैं देख रहा हूं लगभग 12 बजे से आप लोग यहां पर आए हुए हैं और अभी 8:20 PM हो चुका है। लगभग 8.5 घंटा हो गया है और 8.5 घंटे से आप लोग जिस कुर्सी पर बैठे थे अभी तक उस कुर्सी को नहीं छोड़े हो। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंड बने या ना बने, कोई व्यक्ति AWPL में डायमंड बने या ना बने, लेकिन फाइटर्स आपके पेशेंस को देखते हुए, आपके जज्बे को देखते हुए मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आज हमारे यहां पर हजारों फाइटर्स आए हैं। ये हजारों के हजारों फाइटर्स आगे आने वाले दिनों में AWPL के डायमंड क्लब का हिस्सा रहेंगे। ये गारंटी है, ये आपका पेशेंस बताता है। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति एक चेयर पर बैठा है, 12 बजे धूप बहुत ज्यादा था और अभी
रात के लगभग 8:30 बजने वाले हैं। 8:30 घंटे जो व्यक्ति एक चेयर को छोड़ेगा नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, वो आगे आने वाले दिनों में 8.5 साल भी हमारे साथ रहेगा। और जो व्यक्ति AWPL का दामन 5 साल से ज्यादा पकड़ के रखता है, वह व्यक्ति अपने खानदान का इतिहास बदलता है, वह व्यक्ति करोड़पति बनने का सपना पूरा करता है। मैं आप सभी फाइटर्स को तहे दिल से नमन करता हूं कि आप लोग आज विजय रथ 2.0 को सफल बनाने में अपना एक अहम योगदान दिए हैं, अपना एक अहम रोल अदा किए हैं। फाइटर्स, सबसे पहले हमारे यहां पर जितने भी सीनियर लीडर हैं, कंपनी एम्बेसडर लीडर मिस्टर BS भंडारी सर, विकास सर, कंपनी रॉयल डायमंड लीडर मिस्टर जितेंद्र शुक्ला जी, राहुल सर, हमारे कंपनी के सारे ब्लैक डायमंड लीडर, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, आप जितने सारे AWPL फाइटर्स हैं, आप लोगों ने आज नए रैंक को अचीव किया। आप लोगों को आज इस स्टेज के माध्यम से सम्मान मिला, उसके लिए मैं आप सभी नए रैंक अचीवर को अपने तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद हमारे जितने भी यहां पर फाइटर्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनियम हो, एमराल्ड हो, या आप AWPL का प्लान देखे हो, आप केवल आज आए हो, आप सभी लीडर को एक बार फिर मैं शिव कुमार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि दोस्तों, आज कानपुर के विजय रथ 2.0 को सफल बनाने में आप लोगों ने एक अहम योगदान अदा किया है, और मैं आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं, जिन लोगों ने आप जैसे शूरवीरों को जन्म दिया है, आप जैसे बेटियों को जन्म दिया है। फाइटर्स, अब मैं कुछ मिनट के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि AWPL क्या है। AWPL हम जैसे लोगों के लिए करना क्यों जरूरी है। AWPL में एक आम व्यक्ति का फ्यूचर क्या है, AWPL से पहले मैं क्या था, AWPL हमारी जिंदगी को कैसे बदला है, और AWPL आम व्यक्ति के लिए वरदान कैसे साबित हो रहा है। दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने AWPL जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। क्योंकि आज AWPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों मिडिल क्लास लोग अपने सपनों को पूरा किए हैं, और लाखों मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, मिडिल अपर क्लास व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। AWPL वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों लोग, जहां पर डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गए थे, डॉक्टर बोल दिए थे कि आपके बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, उन लोगों को AWPL के प्रोडक्ट खाने से आज उनकी बीमारी सही हुआ है। और दोस्तों, मैं आज सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के MD एंड CEO, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, जिनकी वजह से आज हमारे या हमारे जैसे लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अभी तक की सबसे शानदार और जानदार तालियां होना चाहिए हम सभी के MD, कंपनी MD एंड CEO संजीव सर के लिए। दोस्त, एक जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्त।
आज सर की विजन की वजह से, सर की सोच की वजह से आज ऐसे लाखों लोग हैं जो बड़े सपने देखना छोड़ दिए थे, आज इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हैं, बड़े सपने देख रहे हैं और उस सपने को पूरा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटर, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो एक गुरु का होता है। बोला जाता है गुरु का स्थान हमारे यहां, हमारे देश में भगवान से भी ऊपर आका जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आइडियल, हमारे गुरु, हम सभी के गुरु मिस्टर महिपाल सर को, जिनकी गाइडलाइन की वजह से आज हमारे और लाखों लोगों के सपने पूरे हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रामवीर सर को, जिनका हम लोगों का पक्का साथ मिला। आज AWPL इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे ग्रोइंग कंपनी है और यहां तक इस कंपनी को ले जाने में उन्होंने एक बहुत अहम योगदान दिया। उनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो कि AWPL क्या है और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि मैं बताया था कि आज मैं बात करूंगा कि AWPL क्या है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमें क्यों करना चाहिए और हमारा फ्यूचर क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस मॉडल को समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कैसे हुआ। डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत 1895 में हुआ। इवोन कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ और वो कंपनी स्किन के ऊपर काम करता था। और डायरेक्ट सेलिंग का मकसद क्या था कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मकसद था कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। और दोस्तों 1895 से डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद यहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट लोगों के पास दिया जाता था। क्योंकि अगर मार्केट की बात किया जाए, बाहर फील्ड की बात किया जाए, तो बाहर क्या होता है, जो लड़ाई होता है वो होता है प्राइस बेस का, कि अगर कोई प्रोडक्ट है और किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया तो लॉन्च करने के बाद एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को 500 में बेच रहा है तो दूसरी कोई कंपनी उसी प्रोडक्ट को बनाता है और उसी प्रोडक्ट को 400 में बेचना शुरू करता है। तो वहां पर चांस ये होते थे कि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर लोग यहां पर ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताते हैं कि यहां की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं। दोस्तों जब डायरेक्ट सेलिंग आया था तो आने के बाद शुरुआत में इस इंडस्ट्री को लेडीज लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और ये इंडस्ट्री एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी माना जाता था। क्योंकि शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत में लोग जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग करते थे। सपोज कीजिए किसी जॉब को 8 घंटा जॉब में काम कर रहे और 8 घंटे के बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो उस समय में 2 घंटे 3 घंटे डायरेक्ट सेलिंग को करते थे। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री को इसलिए भी करता था कि उसका समय अच्छा व्यतीत हो जाए, लोगों से मेल मिलाप हो जाए और लोगों को इसके बारे में बताए। दोस्तों इसके बाद यह इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में घूमते हुए यह इंडस्ट्री हमारे देश में आया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का जो रियल हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था
कि यहां पर इथिकल क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट दिया जाए, और यहां पर पूरे वर्ल्ड में क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट जाते भी थे। पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग कद है, एक अलग पहचान है। डायरेक्ट सेलर को पूरे वर्ल्ड में लोग एक अलग नजर से देखते हैं। आज अगर इंडिया से बाहर की बात किया जाए तो एक डायरेक्ट सेलर को लोग आईएएस या आईपीएस की तरह इज्जत देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने के बाद यह इंडस्ट्री इंडिया में आया, और जब यह इंडस्ट्री इंडिया में आया तो इंडिया के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बेचने का दुनिया का खूबसूरत मॉडल है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि इंडिया इज इमोशनल कंट्री, यह एक इमोशनल कंट्री है और यहां पर इमोशन दिखते हैं। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को बेचा, लेकिन क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को हटा के मार्केट में प्रोडक्ट के नाम पर हवा बेचना स्टार्ट किया। यह इंडस्ट्री इंडिया में 1992 1993 में आया और लोगों ने यहां पर घटिया से घटिया प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। दोस्तों, जो इज्जत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में है, जो कद अगर आज अमेरिका की बात किया जाए, चाइना की बात किया जाए, जापान की बात किया जाए, तो वहां पर लोग अपने बच्चे को आईएएस ना बना के, आईपीएस ना बना के एक डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है? हमारे देश में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट यहां पर नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, मैं भी AWPL से पहले 8 साल कहीं पर काम किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट ना होने की वजह से जो हमारे सपने थे, जो हमारे ड्रीम थे, जो हमारे सोच थे, जो हमारे साथ आए हुए लोगों के ड्रीम थे, सपने थे, सोच थे, वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों, यहां पर हमारे एमडी सर इस इंडस्ट्री को समझे और समझने के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पर इथिकल क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बेचा जाता है। हमारे कंपनी का शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुआ और हमारे कंपनी का जो पहला मकसद था वो था बीमारी को खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना। क्योंकि दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए, अगर आप समाज के किसी भी काम को करते हो, अगर आप समाज में बड़ा बनना चाहते हो, समाज में आप अपना एक नाम बनाना चाहते हो, आप अपना एक पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको एक बात को समझना जरूरी है कि समाज को जो भी जरूरत है उस जरूरत को आपको पूरा करना पड़ेगा। और आज हमारे समाज में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? बीमारी। आज बीमारी की बात किया जाए तो लोगों के पास लाखों रुपए पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। एक एक बीमारी के चलते हॉस्पिटल का चक्कर 8 साल से लगा रहे हैं, 10 साल से लगा रहे हैं। लेकिन 8 साल से 10 साल से चक्कर लगाने के बावजूद, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आज उनके बीमारी खत्म नहीं हो रही। आज मेडिकल फील्ड की बात किया जाए तो मेडिकल फील्ड एक डॉक्टर को भगवान का रूप बोला जाता था। और आज मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज से पहले ऐसा होता था कि हमारे जितने भी लेडीज के बच्चे होते थे वो नॉर्मल होते थे। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं कि 95% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दोस्तों, वो सिजेरियन हो रहे, ऑपरेशन हो रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को यह पता है कि अगर नॉर्मल बच्चे होंगे तो 20 से 30 हजार में काम हो जाएगा, और बच्चे ऑपरेशन से होंगे तो 1 लाख या 2 लाख का बिल बन जाएगा। 1 लाख 2 लाख के बिल बनाने के लिए
डॉक्टर ये भूल जाता है कि ये किसी की मां है, ये किसी की बेटी है। और डॉक्टर के रूप में मैं बोल सकता हूं कि आज के 95% डॉक्टर एटीएम मशीन बन गए हैं कि उनके पास जाइए तो ये सोचते हैं कि जितना भी पैसा है वो निकाल लिया जाए। एक आम व्यक्ति का सालों का मेहनत, 5 साल का मेहनत, 10 साल का मेहनत, एक आम व्यक्ति 5 लाख, 10 लाख, 10 साल मेहनत करके खड़ा करता है और उनका एक बीमारी में वो पैसे डॉक्टर ले जाते हैं। दोस्तों, आज हमारा मिशन, आज हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों से। हाँ, मैं नहीं बोलता हूं, अच्छे डॉक्टर भी है, लेकिन 5%। दोस्तों, आप हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घर घर में जाके आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। हम लोग क्या बताते हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे अपने आप को और अपने समाज को आपको बीमारियों से बचाना है। यानी हमारा पहला मिशन है इस देश को बीमारी मुक्त बनाना। दोस्तों, दूसरा हमारा मिशन है, हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज है दूसरा, बेरोजगारी। और आज बेरोजगारी की बात किया जाए तो हमारे पास एक डाटा है। आज हमारे देश का जो टोटल जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के करीब है। और 140 करोड़ की अगर बात किया जाए तो हमारे देश में टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लोग हैं वो कितने हैं पता है आपको? 1,40,00,000। यानी टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट की बात किया जाए तो हमारे देश में जो टोटल एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो है 1,40,00,000। और हमारे देश में हर साल 1 करोड़ युवा ऐसे होते हैं जो रोजगार, जो जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और आप ये सोचिए कि 1,40,00,000 जो हमारे देश में जो लोग जॉब कर रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति का जॉब लगता है तो 30 से 35 साल का जॉब होता है। यानी 30 से 35 साल, आप एक डाटा निकालिए, 30 से 35 साल में हमारा देश 1,40,00,000 लोगों को जॉब देता है और हर साल 1 करोड़ जॉब की जरूरत है। यानी मैं 35 साल भी बात करूं तो 35 साल में 35 करोड़ जॉब की जरूरत है और जॉब लगता है कितना? 1,40,00,000। यानी 33 करोड़ 60 लाख लोग हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इस बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जॉब की बात किया जाए तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है वो इंडियन आर्मी, 13 से 14 लाख, फिर इंडियन रेलवे 13 से 14 लाख, फिर पोस्ट ऑफिस 3 से 4 लाख और टोटल जॉब 1,40,00,000। अब सोचो, कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है जो इस बेरोजगारी को खत्म करे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जो एक व्यक्ति को बिजनेस देता नहीं, जॉब देता नहीं। सपोज कीजिए कि आज से लगभग 10 साल पहले मैं AWPL में आया था और मैं अकेला इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया था। आज मैं क्या यहां से इनकम देता हूं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि शिव कुमार आज से 10 साल पहले अकेला AWPL में आया था। आज 30 लाख लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिया है जो अपॉर्चुनिटी शिव कुमार को दिया। यानी दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग जो जॉब को क्रिएट करता है। और आज हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 60 लाख लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिया है जहां से 60 लाख लोग लखपति नहीं, करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। अब सोचिए
कि अभी 60 लाख लोग हमारे साथ हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि 60 करोड़ लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में आए और आने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करें। दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग। अब सोचो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या दे सकती है। अगर इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने में आगे आने वाले दिनों में सबसे बड़ा रोल रहेगा दोस्त, तो डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा और उसमें भी AWPL का रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आज आप देखिए कि मार्केट की अगर बात किया जाए दोस्त, तो मार्केट में क्या स्थिति है, कौन से लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, किनको दुनिया में सक्सेसफुल माना जाता है। दुनिया में 3 कैटेगरी है, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है, लाखों लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं और लाखों लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आम घर से पैदा होता है और वो व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा होता है। जैसे हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, एक आम घर का लड़का था, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते थे, दूसरे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। आज इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, आज सेलिब्रिटी है, तो सक्सेसफुल है या नहीं। लेकिन क्या हर कोई क्रिकेटर बन सकता है? इंडिया में अगर इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा तो 100 करोड़, आप सोचो 140 करोड़ लोगों में जो टॉप 11 प्लेयर होंगे, सिर्फ उनका सिलेक्शन होगा। बाकी लोग कितना भी अच्छा क्रिकेट खेले, वो लोग इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। राइट या रॉन्ग? समझो मेरी बात। दूसरा कैटेगरी, दुनिया में कौन कौन से लोग सक्सेसफुल है समझो। दूसरा कैटेगरी होता है एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन। एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन की बात किया जाए तो दोस्तों लाखों लोग भीड़ में होते हैं, लाखों लोग IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं। हर साल एक डाटा है कि 14 लाख लड़के ऐसे हैं जो सपना देखते हैं मैं IAS बनूं, IAS के कंपटीशन में जाते हैं, IPS के कंपटीशन में जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन होते हैं। उन लाखों लोगों में से कुछ लोगों का माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है और उसमें 100-200 लोग होते हैं जो IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी होता है एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन, जिनको समाज में एक मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पहचान मिलता है। और एक तीसरा कैटेगरी होता है दोस्तों, जिसका जन्म अमीर घर में हो गया। अगर किसी का जन्म अंबानी के घर में हो जाता है, अडानी के घर में हो जाता है, अमिताभ बच्चन के घर में हो जाता है, आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, आप कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, लेकिन समाज में आपका नाम होगा, पहचान होगा, एक बड़ा कद होगा। राइट या रॉन्ग? जस्ट उदाहरण देखिए, अनंत अंबानी। अनंत अंबानी का वेट कितना है मायने नहीं रखता, अनंत अंबानी कैसा दिखता है मायने नहीं रखता, लेकिन अनंत अंबानी का जब शादी हुआ तो इंडिया के सबसे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े क्रिकेटर, बड़े से बड़े राजनेता अगर किसी के भी शादी में सबसे ज्यादा गए थे तो अनंत अंबानी का नाम आता है। राइट या रॉन्ग? ये 3 कैटेगरी दुनिया में ऐसे होते हैं दोस्त, जिनको दुनिया मान देती है, सम्मान देती है, इज्जत मिलता है, रुतबा मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या ये तीनों चीज हम लोगों के पास था? अगर हम लोगों की बात किया जाए, चाहे मेरी बात किया जाए, ये यहाँ पर जितने भी लीडर आए हैं, जितने भी फाइटर्स आए हैं, इनकी बात किया जाए तो हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं। शिव कुमार डायरेक्ट सेलिंग से पहले आर्मी का जॉब किया है। आर्मी के अंदर कोई अंबानी का लड़का नहीं जाता। आज भंडारी सर आपके बीच आए, विकास सर आपके बीच आए, ये सारे लोग आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते, एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन होते, तो या तो क्रिकेटर होते, फुटबॉलर होते, IAS होते, IPS होते। राइट या रॉन्ग?
हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं। और मिडिल क्लास लोगों के लिए दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से एक मिडिल क्लास व्यक्ति के सपने पूरे हो। दुनिया में दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से एक मिडिल क्लास व्यक्ति सपने देख नहीं सकता, सपने पूरा कर सकता है। आज आप हमारे देश का डाटा देखिए। हमारे देश में सर लगभग 80% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनका सैलरी 25,000 से कम है। आप सोचो, जिनका सैलरी 25,000 से कम है। मैं प्रॉपर बिहार से बिलोंग करता हूं। बिहार में आज ये स्थिति है सर कि 10,000 या 12,000 का जॉब नहीं मिलता है। सच्चाई या नहीं भंडारी सर? विकास सर, आप यूपी की भी बात किया जाए तो यहां पर भी 15,000 20,000 के सैलरी नहीं मिलते हैं हर जगह। आप सोचिए कि आज के समय में 10,000 रुपये में क्या होगा सर? 10,000 रुपये में वो बच्चे का पढ़ाई कराएगा, रोजी रोटी की जुगाड़ करेगा या लाइफस्टाइल को जिएगा? सोचो आज हमारे देश की क्या स्थिति है दोस्तों। तो हम उन मिडिल क्लास लोगों को लास्ट मौका देते हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर 5 साल काम करके, 10 साल 15 साल काम करके हार चुके हैं। हम उनको लास्ट मौका देते हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, समाज ने आपका क्या कीमत लगाया हमें नहीं पता, लोग आपकी क्या कीमत लगाते हैं हमें नहीं पता, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं हमें नहीं पता, आज से पहले आप क्या सोचते थे हमें नहीं पता। आप आइए, आपका वेलकम है AWPL में, आपका वेलकम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। यहां पर लोग आपकी कीमत नहीं लगाएंगे। यहां पर आप आइए, हमारा जो मॉडल बोलता है, हमारा जो सिस्टम बोलता है, आप फॉलो कीजिए। यहां पर आप चाहोगे तो महीने का 50,000 कमाओगे, आप चाहोगे तो महीने का 1,00,000 कमाओगे, आप चाहोगे तो महीने का 50 लाख कमाओगे, आप चाहोगे तो महीने का 1 करोड़ कमाओगे। यहां पर आप सपने देखोगे नहीं, सपने को पूरा करोगे। दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग दोस्त। तो AWPL करना या डायरेक्ट सेलिंग करना हम लोगों का शौक नहीं, हम लोगों का मजबूरी होना चाहिए। जब मैं इस कॉन्सेप्ट से पहले, मैं 10 साल इंडियन आर्मी में जॉब किया हूं, मैं 10 साल देश सेवा किया हूं। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को मैं 2008 में देखा था। 2008 में मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और जब इस इंडस्ट्री को देखा तो मुझे पता चल गया कि यही वह इंडस्ट्री है जहां से हम जैसे आम लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से हम जैसे लोग बड़े सपने को देख नहीं सकते हैं, बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। 2008 से इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों, हम 8 साल एक हार्ड स्ट्रगल किए, दिन रात मेहनत किए, लेकिन दोस्तों यहां पर भी कामयाब होने के लिए आपके साथ एक राइट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ मूल रूप का होना जरूरी है, वो चीज मुझे नहीं मिला। 2008 से 2016 तक मैं बहुत हार्ड स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे सपने नहीं पूरे हुए। 2016 में फिर मेरे पास महिपाल सर का कॉल आता है और कॉल आने के बाद सर बताते हैं, शिव कुमार सर, आप एक बहुत मेहनती लीडर हो, लेकिन कहीं पर भी कामयाब होने के लिए एक व्यक्ति के साथ एक मजबूत प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। आप बहुत पावरफुल हैं। अगर किसी व्यक्ति की बात किया जाए तो दोस्तों, एक आम लड़का होता है, एक आम लड़का गलियों में डांस करता है, उसे कोई नहीं पूछता है,
आपने स्टोरी सुना होगा, एक लड़का था जो 10 साल से बहुत अच्छा डांस करता था और डांस करने के बाद कोई भी नहीं पूछता था और उसे अच्छा लगता था किसी को तो 10 रुपया दे देता था। लेकिन उसी लड़के को एक बार डांस इंडिया डांस के प्लेटफॉर्म पर डांस करने का मौका मिला और वही डांस जो लड़का गलियों में करता था, वही डांस वह लड़का डांस इंडिया डांस के प्लेटफॉर्म पर किया और करोड़ों लोगों ने उसे देखा और रातों रात वो लड़का सेलिब्रिटी बन गया और आज वो अरबों में खेलता है। उस लड़के का नाम है धर्मेश येलांडी। आप समझो कि जो लड़का का डांस का कीमत 10 रुपया लोग देते थे, आज वो लड़का अरबों में बिका। कीमत किसका है? व्यक्ति के टैलेंट का या प्लेटफॉर्म का? समझो मेरी बात को। सर ने बताया कि अगर आप उसी टैलेंट को, जो टैलेंट आप छोटे प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हो, आप बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाइए। यहां से आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, आपके साथ आए लोगों को करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैं 2016 में इस कॉन्सेप्ट को देखा और तब मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में अगर कामयाब होना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है दमदार प्लेटफॉर्म और आप जहां पर भी काम करते हैं क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। दोस्तों एक कब पता चला? 2016 में कितने साल काम करने के बाद? 8 साल। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर आए? हाथ खड़े करें। ऐसे कितने लोग हैं जो एसलीपीएस को ज्वाइन नहीं किए? वो हाथ खड़े करें। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली। देखो फोकस, आप नहीं जानते इस कॉन्सेप्ट को, यहां से जाने के बाद जो भी सीनियर आपको बुलाया है आप उससे जरूर मिलना कि AWPL क्या है। एक बार फिर मैं आपको नमन करता हूं। आप नहीं जानते AWPL क्या हो, फिर भी आप 8.5 घंटा से बैठे हैं, आपको नमन है सर, स्वागत है आपका यहाँ पे। तो फाइटर्स 2016 में मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इथिकल और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को बेचने का एक मॉडल है 2016 में। और जब मैं 2016 में मैं महिपाल सर से मिला, कंपनी MD संजीव कुमार सर से मिला, तो मुझे उसी दिन पता चल गया था कि हम 8 साल मेहनत किए लेकिन प्लेटफॉर्म दमदार नहीं था और 8 साल अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करूंगा तो हमारे साथ जो भी लीडर आए हैं उनके सपने पूरे होंगे। और दोस्तों हम घर घर में लोगों को जा के बताना स्टार्ट किए कि हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। और जब हम लोगों को बताना स्टार्ट किए, लोगों को प्रोडक्ट देना स्टार्ट किए, तो दोस्तों अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लोग आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रोडक्ट इतना रिजल्टेबल भी होता है। मैं लोग के पास गया, ऐसे लोग जिनके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर को 3 साल, 4 साल, 5 साल से दिखाए और दिखाने के बाद थक गए थे। डॉक्टर ने बोला घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे। हमारे पास आए और आने के बाद मैं उनको बताया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, डॉक्टर को आपने 10 लाख दे दिया है, 10 लाख में आपको घुटने सही नहीं हुए। डॉक्टर को आपने 2 लाख दे दिया, 2 लाख में घुटने सही नहीं हुए। आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, आप ऑर्थोडॉग ले जाइए, आप जेसी ऑयल ले जाइए और आप इसको पियो, 5000 का प्रोडक्ट पियो। समझो, डॉक्टर को आपने 2 लाख दिया है और हमारे प्रोडक्ट पीने से आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आप समझो 2 लाख 5000 चले गए। और अगर 5000 में रिजल्ट आ गया तो आपके घुटने अपने रह जाएंगे। और दोस्तों हमने लोगों को प्रोडक्ट दिए और वो लोग 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमारे पास आते हैं 3 महीना प्रोडक्ट यूज करके और आने के बाद गले लग जाते हैं और गले लगने के बाद बोलते हैं मेरे भाई हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन आप हमारे लिए भगवान हैं, आप ही हमारे लिए राम हैं। जो काम डॉक्टर ने नहीं किया वो काम AWPL के प्रोडक्ट ने किया। दोस्तों ऐसे ऐसे लेडीज जिसको डॉक्टर ने बोला था बांझो, जिसको
जिसको डॉक्टर ने बोला बच्चे नहीं हो सकते, और उनकी बात किया जाए दोस्त, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा दुख है कि अगर आदमी के अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हुए हैं और उनको संतान सुख नहीं है, तो शायद इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। ऐसे लोग हमारे पास आए और आने के बाद बोले कि हम हार मान गए। हमने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट है, और आप सोचो डॉक्टर को लाखों रुपए दे दिए हो, आप हमारा 5-10 हजार का प्रोडक्ट लो और इसको आप खाओ, इसको पियो, और अगले कुछ दिन बाद आप आके मिलके बात करना। और दोस्तों, वो 4 महीने बाद आते हैं, 5 महीने बाद आते हैं, और उनके आंखों में आंसू होता है, और वो लोग ये बोलते हैं कि जो काम डॉक्टर ने 8 साल से 10 साल से नहीं किया, जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपके घरों में बच्चों की कार्य नहीं गुन सकती है, आज हमारी वाइफ पेट से है और आप मेरे लिए भगवान हैं। तो दोस्तों, लगता है कि SLPS करना सार्थक हो गया और इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो गया। इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं। आज हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट मार्केट में बोलता है। अगर आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात किया जाए, आज हमारे किसी भी प्रोडक्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो आज इंडिया में सबसे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट अगर कोई भी कंपनी बनाता है तो उसका नाम है AWPL दोस्तों। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग रियल क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को सेल्स करने का एक मॉडल था, और आज हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं, लगभग 11 साल होने वाला है। और दोस्तों, हमने लाखों लोगों को प्रोडक्ट दिया और यही बोल के दिया कि आप प्रोडक्ट को खाइए, आप पीजिए, आप अपने बीमारी को खत्म कीजिए। और आज उन लोगों ने पहले प्रोडक्ट को खाया, रिजल्ट लिया, और रिजल्ट लेने के बाद जिनको रिजल्ट आया उन लोगों ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, और आज 11 साल के अंदर हमारे साथ ऐसे 500 से ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल लोअर क्लास लोग हैं, जो इस कॉन्सेप्ट में काम करना स्टार्ट किए। और आज AWPL लगभग 11 साल होने वाला है, और आज हमारे साथ 500 लीडर ऐसे हैं जो लोग आज AWPL के डायमंड क्लब का हिस्सा है, करोड़पति क्लब का हिस्सा है। 500 लीडर करोड़पति बनने का सपना पूरा किए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज AWPL में काम करते हुए, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट देते हुए, आज हमारे साथ 300 से ज्यादा लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कभी AWPL से पहले सपनों में भी नहीं सोचा था लग्जरी कार के बारे में। क्योंकि दोस्तों, एक आम आदमी की बात किया जाए तो एक आम व्यक्ति का सोच क्या होता है कि मैं जॉब करूंगा, मैं 8 लाख का कार ले लूंगा, 10 लाख का कार ले लूंगा, शायद इससे ऊपर की सोच नहीं होती। और मैं तो ये बताता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं भी आर्मी का जॉब किया हूं। हम तो ये सोचते भी नहीं थे कि जॉब करते हुए कार में भी घूमेंगे। राइट या रॉन्ग भंडारी सर? एक सोच क्या होती है कि अगर रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ हो जाए तो अच्छा है। ऐसे आज हमारे साथ 300 से ज्यादा फाइटर्स ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज हमारे AWPL में काम करते हुए आज 300 से ज्यादा फाइटर्स अपने लग्जरी कार लेने का सपना पूरा किए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे AWPL में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका AWPL की वजह से आज घर के चूल्हे जलते हैं। आज लाखों लोग हमारे ऐसे हैं जिनका AWPL की वजह से आज उनके घर में चेक आते हैं। आज ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। और दोस्तों, मैं इसी काम को करते हुए 2016 से मैं AWPL करना स्टार्ट किया। घर घर में लोगों को बताना शुरू किया कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से बचाना है। और दोस्तों, आज मुझे यहाँ पर काम करते हुए लगभग
9.5 साल हुए हैं, अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं। 9.5 साल पहले मैं काम स्टार्ट किया था, मैं अकेला काम स्टार्ट किया था। धीरे धीरे लोग आते गए, लोगों का कारवां आना स्टार्ट हुआ और आज मैं बोल सकता हूं कि आज हमारे AWPL फैमिली में लगभग 60 लाख लोग काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का मैं पावर बोलता हूं, जो इंसान पूरी लाइफ जॉब करने के बाद शायद करोड़ या 2 करोड़ कमा लेता, आज AWPL की पावर है दोस्त कि 9.5 साल हुए हैं। 9.5 साल के अंदर आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे अकाउंट में 55 करोड़ से ज्यादा इनकम आया है दोस्त। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। मायने नहीं रखता कि मेरे पास 55 करोड़ आए हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आज से 9.5 साल पहले मुझे मिला था, वही कॉन्सेप्ट आज आपको मिला है। किसी को 1 साल पहले मिला है, किसी को 2 साल पहले मिला है। आप भी 9.5 साल जिस सिस्टम के साथ हमने काम किया है, आप काम करेंगे तो 9.5 साल बाद ये 55 करोड़ का अचीवमेंट आपके अकाउंट में भी जाएगा, ये कंफर्म गारंटी। अब सोचिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो जॉब क्या होता है दोस्त। अगर मैं किसी भी जॉब में काम करता तो आज से 2003 में मैं गवर्नमेंट जॉब में गया था, 2003 में भी अकेला था। मैं 2014 में जॉब को छोड़ा, 2014 में भी अकेला था और आज भी जॉब करता तो आज भी अकेला रहता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, मैं अकेला काम स्टार्ट किया, धीरे 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 लोग आते गए 2, 4 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आज 30 लाख लोग काम कर रहे हैं और 30 लाख लोग 1-1 मिनट काम करते हैं। तो आज अपने लिए 30 लाख मिनट काम होता है। और जो व्यक्ति जॉब, आज अगर मैं जॉब करता तो शायद 80,000 महीने पर होता और आज 30 लाख लोग 1-1 मिनट काम करते हैं और वो काम अपने लिए होता है। आज AWPL की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज 80 लाख ऊपर महीने का इनकम आता है दोस्त। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। अब सोचो डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग वही है कि अगर एक आदमी एक तिल्ली लेके रूम की सफाई करे, पूरी लाइफ सफाई करे, रूम का सफाई नहीं होगा, लेकिन तिल्लियों का बंडल बना दिया जाता है तो एक रूम का सफाई 10 मिनट में हो जाता है। यानी जिस काम को हम 20 साल 25 साल में अकेला नहीं कर पाते हैं, उस काम को हजारों लोग मिलके एक दिन में कर लेते हैं। यही है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। और किसी भी बड़े कंपनी को खड़ा करने के लिए क्या जरूरत होता है, पैसे की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत होती है, सोर्स की जरूरत होती है। और ये सब कुछ एक आम व्यक्ति के पास नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आते हैं, कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं, धीरे धीरे लोग आपके लिए काम करते हैं और जो काम आप अकेले पूरी लाइफ में नहीं कर पाते हैं, वो काम डायरेक्ट सेलिंग में आके आप अगले 5 साल में कर लेते हैं, 7 साल में कर लेते हैं। तो मॉडल बहुत खूबसूरत है। आम व्यक्ति के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है इस देश में या इस पूरे वर्ल्ड में। हाँ, ये किसके लिए मॉडल है? जो व्यक्ति बड़े सपने को देखते हैं, जो व्यक्ति बड़ा सोचते हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान में खुश होता है। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपकी सोच बड़ी है, तो दोस्तों आपका वेलकम है इस इंडस्ट्री में, आपका वेलकम है AWPL में। यहाँ पर सिखाने के लिए अपलाइन है, सिखाने के लिए सिस्टम है। आपको यहाँ पर कामयाब होना है तो केवल आप अपने अपलाइन को, आप यहाँ पर सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम आपको वहां पर पहुंचा देगा जहां पर एक आम व्यक्ति सोचता भी नहीं है। तो आप सिस्टम और अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए। दूसरा,
सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हो, सारे लोग डायमंड बनना चाहते हो, सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो, सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो। तो आज के बाद आपको एक काम करना है, यहाँ से जाने के बाद आप जितने भी फाइटर्स हो, कंपनी का बोनांजा टारगेट आया हुआ है, आपको एक ही काम करना है। दुनिया का हर काम एक तरफ है और टारगेट एक तरफ है। मेरा ये बोलना है कि आप यहां से टारगेट अचीव करोगे तो दोस्तों आप डायमंड भी बनोगे, आप कंपनी का टारगेट अचीव करोगे तो क्राउन एम्बेसडर ही बनोगे, टारगेट अचीव करोगे तो ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी फाइटर्स हो, जितने भी यहाँ पर लीडर आए हो, आज के बाद आप अपना माइंड सेट बनाएं, आप अपना एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे कंपनी का बोनांजा टारगेट अचीव करना है। आप अपना लक्ष्य बनाएं, एक ही लक्ष्य बनाएं और इस टारगेट को जो भी, क्योंकि क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति हाथ में तीर को उठाता है और तीर को उठाने के बाद एक दीवार पर मारता है और वो जहां पर भी जाता है एक एरो बनाता है, राउंड बनाता है और ताली बजाता है। फिर तीर को उठाता है, फिर मारता है, फिर गोल राउंड बनाता है, ताली बजाता है। क्या वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को भेद पाएगा? सबसे पहले क्या होता है, एक टारगेट सेट किया जाता है और टारगेट पर हिट करेगा वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। राइट और रॉन्ग? आप घर से बाहर निकल जाते हो और घर से बाहर निकलने के बाद आपको ये नहीं पता है कि मुझे कहां जाना है, तो दोस्तों आप पूरी लाइफ घूमते रहोगे लेकिन अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति घर से बाहर निकला और उसको ये पता है कि मेरा लक्ष्य है, मुझे दिल्ली जाना है। हो सकता है कि उसे फ्लाइट से दिल्ली जाना हो, फ्लाइट छूट जाएगा, फिर भी वो ट्रेन पकड़ेगा, ट्रेन छूटेगा, कार से जाएगा, लेकिन लक्ष्य क्लियर है तो वह व्यक्ति दिल्ली जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो फाइटर्स एक ही चीज है, आज के बाद आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कंपनी बोनांजा टारगेट। राइट? कर सकते हो? और आज के बाद उसको आप ये मत सोचो 31 दिसंबर तक है, आज के बाद 11 वीक बचे हुए, 11 वीक, आप उस 11 वीक में आप उसे वीकली डिवाइड कर दें। किसी लीडर को वीकली 200 एसपी आएगा, किसी लीडर का वीकली 500 एसपी आएगा, किसी का 2000 आएगा, किसी का 10,000 आएगा, किसी का 20,000 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? वीकली डिवाइड करने के बाद आप उसे पर डे में डिवाइड करें और आज के बाद आप घर से निकले तो निकलने के बाद आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अगर आपका पर डे का 50 एसपी आता है तो आज आप घर से निकले और निकलने के बाद आप ये टारगेट बनाएं कि आज मैं 50 एसपी पूरा करूंगा और सुबह से निकले शाम तक उसे पूरा करे और घर आने के बाद एक स्टार लगा दे। ये काम दोस्तों आपको अगले 11 वीक तक करना है, कंपनी बोनांजा टारगेट के एंड तक करना है और कुछ भी हो आप इस टारगेट को पूरा करें। एक बार कोई व्यक्ति किसी भी टारगेट को पूरा करता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका सब कुछ बदल जाता है। विनर एटीट्यूड में उसका सब कुछ चेंज हो जाता है और एक बार अगर आप अचीव करोगे तो अगले बार भी अचीव करोगे, अगले बार भी अचीव करोगे। और दोस्तों अब कंपनी बोनांजा टारगेट को जीतते रहोगे तो मैं दावा देता हूं अगर आप 7 से 8 टारगेट को जीत लोगे तो आप कंपनी का डायमंड क्लब का हिस्सा होगे, ये मेरी गारंटी है। अब टारगेट जीतते जाना, जीतते जाना, जीतते जाना, आप यहां से डायमंड ही बनोगे।